आप उस मीडिया की बात कहते हैं, जी न्यूज वाले की। जो रजत शर्मा लगातार प्रधानमंत्री से सवाल दिखाते थे कि महंगाई के मुद्दे पर, आज रजत शर्मा नहीं बोल रहा है। किस लिए? कि उसको पद्म सम्मान दलाली में मिला है। कौवा अगर सावन में अगर नाच ले तो मोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। संशोधन की गुंजाइश कब होती है? जब सरकार ने भी ये बात मान लिया कि इसमें गलत है। जिस तरीके से उन्होंने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका, भाजपा आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलकर देश में नफरत फैला रहे लोग। जब आडवाणी जी ने चंदा वसूला, उसमें 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने खा गया। मनोज तिवारी तो 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया। वो चंदा वसूल के खा जाएगा। जो आदमी 5 रुपये में के लिए छीछा लेदर करवा सकता है, वो आदमी चंदा में कितना हेरा फेरी करेगा। पूरे देश के मतदाताओं से जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा, ताकि हमारा देश बचा रहे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। पंकज श्रीवास्तव का बंगाल दौरा लगातार जारी है। ऐसे में आज बंगाल चुनाव को बंगाली कैसे देखता है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो किसान है, जो देश की दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखता है, वो किसान बंगाल चुनाव को कैसे देखता है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, देश की दिशा और दशा तय करने वाला किसान जिसके पास इतनी क्षमता है, वो कैसे देखता है बंगाल चुनाव को? आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं। देखिए, देश में जिस तरीके से ठगी का शिकार नरेंद्र मोदी जी, ठगी नहीं महाठग हैं, चोर ही नहीं महाचोर हैं, डकैत हैं, लुटेरा हैं। जिस तरीके से इन्होंने देश की जनता के पॉकेट के ऊपर पकड़मारी की है, पूरा देश हतप्रभ है। आप सिर्फ किसानों की बात नहीं कीजिए, किसान भाई भी ठगा हुआ महसूस कर रहे। हमारी माँ बहनें जो घर चलाती हैं, गृहस्थ जीवन का वो निर्वाह करती हैं, वो भी ठगी हुई महसूस कर रही हैं। आज देश के सेना के जवान अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आज देश का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देश का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देश का छात्र नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप ये बताइए कि देश में खुश कौन है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बंगाल की जो जनता है वो ठगा हुआ महसूस करे, क्योंकि जो भी केंद्र की योजना है वो ममता बनर्जी लागू करने नहीं देती है। यहाँ तो बिहार में योजना करने में कोई लागू करने में कोई रोक रहा है, उत्तर प्रदेश में योजना लागू करने में कोई रोक रहा है, हरियाणा में कोई रोक रहा है, गुजरात में कोई रोक रहा था, जहाँ 30 साल से सरकार में है। कैसी बातें करते हैं आप लोग? पत्रकारिता करते हैं, भाजपा IT सेल की तरह जवाब मत दीजिए। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो कहे जाने वाले मीडिया के साथी हैं उनको मैं गाली दूं। आज हिंदुस्तान की जनता अगर गालियों पर बैन नहीं होती तो सारी गालियां पत्रकारों के ऊपर उड़ेल देती बोरे का बोरा। क्योंकि पत्रकारों ने सरकार के साथ मिलकर जो कुत्सित प्रयास किया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के साथ साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर जिस तरीके से देश को गर्त में ढकेला है, पूरा देश, हिंदुस्तान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में किसान जो है वो लगातार जो बंगाल आ रहे हैं और कई अपील किसान नेता की लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, उनसे किसान नेता या किसान आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा टक्कर? देखिए, कौवा अगर सावन में अगर नाच ले तो मोर नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। आप समझिए, आप अमित शाह को चाणक्य बना के आप भाजपा की दलाली मत कीजिए। क्या चाणक्य की क्या खासियत है? चाणक्य एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने एक अदने से आदमी को संपूर्ण विश्व का मालिक बना दिया, राजा बनाया। और अमित शाह से देश नहीं चल रही है, खुद दिल्ली नहीं संभल रहा है। जो दिल्ली पुलिस उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, दिल्ली में दंगे करवाए जाते हैं। आप उस आदमी को चाणक्य की बेइज्जती, अपमान कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप भाजपा नेताओं की तरह, जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने प्रभु श्री राम का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, आप चाणक्य को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री राम का अपमान किया। लड़ाई तो यही है ना कि जय श्री राम गर्व से बंगाल में लगाया जा सके। लड़ाई तो यही है, भाजपा यही मुद्दा है, जय श्री राम। अब वहाँ तो बोलने में पाबंदी है। किसने कहा आपको? किसने कहा जय श्री राम बोल सकते हैं? आप सीताराम क्यों नहीं बोलते? शर्म नहीं आती? आप नारी सर्वत्र पूजते, आप कालनेमी राक्षस की तरह, जिस तरीके से उन्होंने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका, भाजपा आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलकर देश में नफरत फैला रहे। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ये कह रही है कि ममता बनर्जी को जमीन खिसकती नजर आ रही है।
कौन है मीडिया में लोग? आप किस मीडिया की बात कहते हैं जो भाजपा सरकार में दलाली चाटुकारिता कर गलत न्यूज दिखाकर भारत को लूटने का काम करती है? आप उस मीडिया की बात कहते हैं जी न्यूज वाले की, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया, जो भाजपा का परिंदा सुभाष चंद्र 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। आप उस मीडिया की बात कह रहे हैं जो रजत शर्मा लगातार प्रधानमंत्री से सवाल दिखाते थे कि महंगाई के मुद्दे पर आज रजत शर्मा नहीं बोल रहा है। किस लिए? कि उसको पद्म सम्मान दलाली में मिला है, उसको Y+ सुरक्षा मिला है, उसको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया है, उसको नेहरू म्यूजियम में सदस्य बनाया गया है। आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। किस बात का बनाया गया बताइए ना, क्या क्वालिफिकेशन है उसका? पंकज जी, सर्वे भी आ गया, सर्वे बता रहा है कि भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं, भाजपा आ रही है सरकार। सुनिए ना, आप लोगों ने जितने मीडिया के लोग हैं ये सब दलाली पत्र क्या करते हैं कि अपने ही लोगों से पूछ लेते हैं। आप हमसे, हम जैसे लोगों से पूछा, आप किसानों के बीच में आके पूछा, आप किसी के घरों में जाके पूछा, महिलाओं से, माँ बहनों से उनका घर चलाना कैसा दूभर है। आपने उन बेरोजगारों से पूछा जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर अपने बच्चे को शिक्षित किया और उसे रोजगार नहीं मिल रहे। आपने उन महिलाओं से पूछा कि घर चलाने के लिए देह व्यापार तक की धंधा करना पड़ रहा है। शर्म आती है। 21वीं सदी के भारत में ऐसा राजा हुआ जो राजा अपने ही मुल्क को बर्बाद कर दिया। भीड़ जो कह रहे हैं कि भीड़ तो लेकिन तमाम आ रही है, अमित शाह की रैली देख लीजिए, भीड़ तो लग रहा है कि पहले जो चुनाव होते थे लोकसभा के उससे ज़्यादा देखिए कई गुना भीड़ है। भीड़ कैसे आती है आपको नहीं पता है? आप पत्रकारिता करते हैं, आपको सब कुछ पता है। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का वास्ता आप बता दीजिए कि भीड़ कैसे आती है भाजपा की रैलियों में। भीड़ तो किसान महापंचायत में भी आ रही है, तो कैसे आती है आप बताइए? माने किसान महापंचायत का दिख रहा है, भाजपा का नहीं दिख रहा है। कितना आप लोग नहीं, किसी पे आरोप हम कैसे लगा दिया अचानक? दो मुहा नहीं, आप लोग तिमुहा सांप हैं। तो क्या लगता है पंकज श्रीवास्तव, कानून पे अगर थोड़ा बात करें तो कानून को तो सरकार ने कह दिया कि संशोधन कर देंगे, भीड़ से कानून वापस नहीं होता है, इस तरह का बयान भी कृषि मंत्री दे चुके। ऐसे में किसान बंगाल भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है, कैसे चीज़ें होगी? आप हमें पत्रकार महोदय बताइए, जब सरकार कह रही थी कि इस काला कानून में कुछ भी गलत नहीं, काला नहीं है, तो फिर उसको साफ करने की बात क्यों की जा रही है? इसका मतलब सफ़ेद क्या है सो बता दीजिए ना। संशोधन की गुंजाइश कब होती है? जब सरकार ने भी ये बात मान लिया कि इसमें गलत है। आखिर सरकार क्यों अड़िग है? तो आपके सुनिए ना, फिर वही बात कहते हैं, जो भाजपा के कार्यालय बनारस में बने हैं, जो दिल्ली में मिंटो रोड में बने हैं, जो ये झंडावाला में बन रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आए बताइएगा? आप सवाल पूछिएगा। आप लोग कुछ भी बताते रहते। अंबानी अडानी के दलाली में इतना पैसा आया है भाजपा में, विदेशी शक्तियों से चंदा आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में जिसके अजीत डोभाल जी फाउंडर मेंबर हैं, आप अन्ना हजारे से सवाल नहीं पूछते, आप उन्हें दो आंख वाला बाबा रामदेव से सवाल नहीं पूछते, आप अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार से सवाल नहीं पूछते। आप राम मंदिर में चंदा कितना दिए बताएं? राम मंदिर में कितना चंदा दिए? कितने बेशरम है आप लोग। जब आडवाणी जी ने चंदा वसूला, उसमें 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने खा गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अयोध्या के महंत कह रहे। दूसरी बात, जब सरकारी कोटे से मंदिर का ठेका दिया गया लार्सन और टब्रो कंपनी में, तो फिर से चंदा मांग के खाने की तैयारी कर रही है भाजपा के लोग। नहीं, मनोज तिवारी चंदा वसूलने में सबसे आगे संसदीय क्षेत्र में कायम है अभी तक, क्या कहेंगे? मनोज तिवारी तो 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर कर दिया, वो चंदा वसूल के खा जाएगा। जो आदमी 5 रुपया में के लिए छीछा लेदर करवा सकता है, वो आदमी चंदा में कितना हेरा फेरी करेगा? अरे सांसद है, सांसद का काम है मुजरा गाना है। वही सांसद है जहाँ जिस क्षेत्र से वहाँ दिल्ली में दंगे कराए गए। कौन लोग दिल्ली दंगा कराया? सांसद का काम नहीं है कि जिस बिहार में जन्म लिया, सासाराम की महिला का पति जब मौत हो गई तो वो घर तक नहीं जा पा रही थी। वो तो धन्य हो प्रियंका जी का जिन्होंने घर तक भिजवाया, तो वो मनोज तिवारी का काम नहीं था सांसद का। आखिरी सवाल, एक तरफ अकेली ममता और दूसरी तरफ बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, फर्नांडिस आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा कुछ लगता है? कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबका चाल चरित्र चेहरा खुल गया है। ये पूरा रावण कौरव और कंस की टोली है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। पढ़े लिखे लोग मदारियों के फेर में ठगे जाते हैं। ये ताबीज जंतर राग को मंजर बना के बेचने वाले लोग, रस्सी को सांप बनाकर बेचने वाले लोग, हवा मिठाई बेचने वाले लोग हैं। और ये इस बार फिसडी साबित होंगे। क्लीन स्वीप होगा बंगाल में, आप देख लीजिएगा। बंगाल नोबेल पुरस्कार विजेताओं की गढ़ रहा है, बुद्धिमानों का गढ़ रहा है। देश जो लोग क्रांतिकारी पैदा करने वाला धरती है, वो बंगाल देश को दूसरी गुलामी से बचाने का काम करेगा, देश की दूसरी आज़ादी का सहायक होगा। चलिए, आखिरी क्या अपील करना चाहिए? आप बंगाल दौरे पे हैं, क्या अपील करें बंगाल की जनता से? देखिए, बंगाल की जनता से ही नहीं, जहाँ जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं
मोदी जी के 6 साल का कार्यकाल देखिए और 2014 के बाद से लेकर 2021 तक जो देश की स्थिति हुई है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो आप देश को जो गर्त में जा रहा है इसके जिम्मेदार होंगे। देश को अगर कंगाल होने से बचाना है तो उन सभी 5 राज्यों के मतदाताओं से और पूरे देश के मतदाताओं से जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर भाजपा मुक्त भारत बनाना होगा ताकि हमारा देश बचा रहे। चलिए, तो ये पंकज श्रीवास्तव से जो तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और बंगाल चुनाव पे तमाम किसान हो या एक्टिविस्ट जो सबकी नज़र है, क्योंकि बंगाल चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।